Question number 4. The HCF of two polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है टू पॉलिनोमियल्स का. इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर. तो दूसरी पॉलिनोमियल हमने फाइंड करनी है. तीन चीज़ें गिवन है, दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनका HCF गिवन है हमें और उनका LCM गिवन है, और साथ ही साथ में एक पॉलिनोमियल भी हमें गिवन है और सेकंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा. तो सॉल्यूशन इसमें आएगा गिवन डाटा. गिवन डाटा सबसे पहले है HCF, वो कितना है y माइनस 7. फिर हमें LCM गिवन है, वो कितने हैं y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70. और हम सपोज करते हैं जो दो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, उनमें से एक का नाम px है और दूसरे का नाम qx है. तो पहली पॉलिनोमियल जो px है वो हमें गिवन है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, और सेकंड पॉलिनोमियल यानी qx हमने फाइंड करनी है. तो एक रिलेशन जो है ये ज़हन नशीं कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यानी दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट, यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. ये रिलेशन याद रखना है कि px मल्टीप्लाई बाय qx यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM. तो वैल्यूज पुट करते हैं. px हमारा किसके इक्वल है, गिवन है हमें y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14. ये हमें px गिवन है. qx हमने फाइंड करना है, एज इट इज लिख लेते हैं उसको. HCF कितना है हमारा y माइनस 7. तो HCF की जगह पर क्या आ जाएगा y माइनस 7, और LCM की जगह पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगी या पॉलिनोमियल आ जाएगी माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70. जी, तो अब हमने qx फाइंड करना है. इस एक्सप्रेशन को दूसरी जानिब लेकर जाएंगे, तो जब ये दूसरी जानिब जाएगी तो उधर जाकर क्या होगी, डिवाइड होगी. तो qx किसके इक्वल आ जाएगा, qx इज इक्वल टू y माइनस 7 इंटू वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 ओवर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14. अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को इससे डिवाइड कर देते हैं. तो y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को डिवाइड करते हैं किससे, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 से. तो डिवीजन का तरीकाकार हम जानते हैं. यहाँ से पहली टर्म तो वो है y क्यूब, और यहाँ से पहली टर्म दोनों को करेंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा. वो हम यहाँ लिख देते हैं. y को अब हमें इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है. तो y स्क्वायर को जब y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y क्यूब आ जाता है, माइनस 5y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y स्क्वायर, माइनस 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y. नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस 10 प्लस 5 आ जाएगा माइनस 5y स्क्वायर, और प्लस 11 और प्लस 14 आ जाएगा प्लस 25y प्लस 70. तो तरीकाकार वही, यहाँ से पहली टर्म माइनस 5y स्क्वायर और यहाँ से पहली टर्म y स्क्वायर इज कैंसल्ड विद y स्क्वायर. तो क्या बचा, माइनस 5 को हम यहाँ लिख लेंगे. अब ये -5 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा,
-5 को जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y², माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 5 5 25y, और -14 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा +70। साइन चेंज, ये भी कैंसिल हो जाएंगे तीनों। तो आंसर हमारा क्या आया, y-5, यानी इन दोनों की जगह पर हम y-5 लिख लेंगे। तो qx हमारा आ जाएगा y-7 एज इट इज, और इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया था तो सॉल्व करने से क्या आया, y-5। डन। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा qx निकल आएगा। y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को -5 से करेंगे तो -5y, -7 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो -7 को y से करेंगे तो -7y, -7 मल्टीप्लाई बाय -5 तो आ जाएगा +35 जी। y² -5 -7 -12y +35, ये हमारा qx निकल आया। यो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px एंड qx। दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक px है और दूसरी qx है। उनका एलसीएम जो है वो है 36x³ x प्लस a x³ - a, ये एलसीएम है। एंड एचसीएफ कितना है, x² इंटू x माइनस a रेस्पेक्टिवली, यानी रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब। तो पहले यहाँ पे एलसीएम लिखा हुआ है तो ये एलसीएम है, बाद में एचसीएफ लिखा हुआ तो ये एचसीएफ है। इफ px इज इक्वल टू दिस देन फाइंड qx। तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिखना है। तो गिवन डाटा में हमें क्या सबसे पहले गिवन है, एलसीएम, जो कि इक्वल है किसके, 36x³ इंटू x प्लस a इंटू x³ माइनस a³। और एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ किसके इक्वल है हमारा, x² इंटू x माइनस a। इफ px इज इक्वल टू दिस तो px भी गिवन हो गया, किसके है, 4x² इंटू x² माइनस a²। तो फाइंड क्या करना है, qx। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारा, रिलेशन है px मल्टीप्लाई बाय qx इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। चाहे एचसीएफ को पहले लिख लें चाहे एलसीएम को पहले लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो qx किसके इक्वल आएगा, तो qx आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ ओवर px। लेट्स सॉल्व। एलसीएम कितना है जी, गिवन है हमें 36x³ इंटू x प्लस a इंटू x³ माइनस a³ ओवर मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमें गिवन है वो कितना है, x² इंटू x माइनस a। तो x² इंटू x माइनस a डिवाइडेड बाय px किसके इक्वल है, 4x² इंटू x² माइनस a², 4x² इंटू x² माइनस a²। जी, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। qx किसके इक्वल आ जाएगा, 36x³, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, ऊपर वाली टर्म वैसे ही रहने देते हैं, x प्लस a इंटू x³ माइनस a³ इंटू x² इंटू x माइनस a ओवर 4x² a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, x प्लस a इंटू x माइनस a। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 1s are 4, 4 9s are 36। दिस x² इज कैंसल्ड विद दिस x², x माइनस a और ये x माइनस a कट जाएगा, ये x प्लस a और ये x प्लस a कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से ये 9 बच गया, ये x³ एज इट इज आ जाएगा इंटू
एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारा क्यू एक्स निकल आया, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस ए, यानी दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनका HCF जो है वो x प्लस ए एंड LCM इज 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। प्रोडक्ट फाइंड करनी है, यानी सबसे पहले हम लिखते हैं जी गिवन डेटा क्या है हमारा। गिवन डेटा वो क्या है, सबसे पहले HCF है। HCF किसके इक्वल है, x प्लस ए के, x प्लस ए। और LCM किसके इक्वल है, 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रिलेशन हमारा क्या है, px इंटू qx इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। LCM कितना आया, कितना है हमें गिवन, 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी। तो HCF कितना है, x प्लस ए, एक्स प्लस ए जी। अरेंजमेंट दुरुस्त करते हैं इसकी, 12x स्क्वायर, ये x प्लस ए और ये x प्लस ए, इनको इकट्ठा कर लें, ये बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज जी। 12x स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो क्या होगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, दो बार हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स निकल आया। जो हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का, देखते रहा करें और सब्सक्राइब भी कर दें।